हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इवांस गैम्बिट के बारे में। इवांस गैम्बिट जो कि स्टार्ट होता है E4 E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4। और इस पोजीशन में जब ब्लैक बिशप C5 खेलता है तो हम इवांस गैम्बिट खेल सकते हैं विद द मूव B4। B4 मैं इसके कुछ आइडियाज़ बता देता हूँ। इवांस गैम्बिट में हमको सेंटर पे डोमिनेशन रखना है, सेंटर को इक्वलाइज नहीं होने देना है। हमको ब्लैक के ऊपर अटैक्स करना है, उसको कंफर्ट जोन नहीं देना है, बिकॉज ऑल थ्रू हम इस ओपनिंग में एक पॉइंट डाउन रहेंगे। एक पॉइंट डाउन के बदले हमें कंपनसेशन में सेंटर कंट्रोल, कंप्लीट सेंटर कंट्रोल और बहुत सारे अटैक्स मिल जाएँ तो वो कंपनसेट कर सकते हैं पॉन के लिए। बिशप क्रॉस B4, देन C3। तो यहाँ पे ब्लैक के पास तीन लॉजिकल रिप्लाईज हैं, एदर दिस बिशप A5, बिशप C5 एंड बिशप E7। हम सबसे पहले कवर करते हैं बिशप E7 को। आफ्टर बिशप E7 हम खेलेंगे D4। D4 के बाद अगर E क्रॉस D, D क्रॉस E या C क्रॉस D आता है तो हमारे पास आप देख ही सकते हैं पूरा सेंटर है। नाइट F6 भी नहीं आ पाएगा क्योंकि हम पॉइंट पुश कर देंगे और डिसलोकेट कर देंगे नाइट को। और हमारे पास ह्यूज सेंटर है, तो हमारा सेंटर है, हम अटैक्स कर सकते हैं, हम क्वीन B3 जा सकते हैं नेक्स्ट मूव, या फिर हम कैसल कर सकते हैं, हम नाइट C6 को डिसलोकेट कर सकते हैं D5 से। और ऑल थ्रू अभी ब्लैक जल्दी कैसल नहीं कर सकता, तो हमारे पास जो गोल्स हैं वो अचीव हो चुके हैं। और ये बहुत, अगर आप इंजन में चेक करोगे तो ये बहुत बड़ा नहीं, मतलब एडवांटेज दिखाएगा वाइट को। इवन वाइट एक पॉइंट डाउन है फिर भी वाइट को इंजन एडवांटेज दिखाएगा, बिकॉज ये बहुत अच्छी पोजीशन है वाइट के लिए। हम नेक्स्ट इसका एक और मूव हो सकता है कि वो D6 चले, पर हम D6 अगर अपोनेंट चला तो हम यहाँ से क्वीन B3 चल सकते हैं। और अगर नाइट A5 आता है तो हम बिशप C क्रॉस F7 खेल सकते हैं। वो किंग D7 नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ नाइट टेक्स E5 चेक, D क्रॉस E5, देन क्वीन D6, क्वीन E6 चेकमेट। उसको किंग F8 आना पड़ेगा, देन हम क्वीन को यहाँ चल सकते हैं, किंग क्रॉस, क्वीन क्रॉस। और विथ ऑल थ्रू मटेरियल्स इक्वल हैं, वाइट एक पॉइंट डाउन है, पर अभी भी वाइट के पास एडवांटेज है बिकॉज वो ब्लैक का जो किंग है वो ओपन पे है और वो कैसल नहीं कर सकता थ्रू आउट द गेम। मतलब आप सोचो ब्लैक का किंग सेंटर पे ही रहेगा और आप कैसलिंग करके रूक कनेक्ट करके अटैक्स कर सकते हो। एक बहुत बड़ा कंपनसेशन है एक पॉन के लिए कि आपका अपोनेंट पूरे मैच के लिए कैसल नहीं कर सकता, सेंटर पे रहेगा उसका किंग और सेंटर पे सबसे डेंजरस रहेगा। नेक्स्ट वेरिएशन पे चलते हैं। अगर वो बिशप A5 चलता है विद द आइडिया कि हम D4 चलेंगे तो वो E क्रॉस D करेगा और हम C क्रॉस D नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ बिशप पिन किया हुआ है। हम उसके प्लान को सबसे पहले सक्सेस करेंगे, हम D4 चलेंगे और E क्रॉस D के बाद हम चलेंगे कैसल। कैसलिंग के बाद अगर वो एक और पॉन ले लेता है जो कि ऑब्वियस लग रहा है, देन हम क्वीन B3 खेल सकते हैं। लेट्स से क्वीन B3 के बाद ब्लैक के पास दो ऑप्शन हैं, इधर वो क्वीन E7 खेलेगा और क्वीन F6 खेलेगा। लेट्स से अगर वो क्वीन F6 खेलता है देन हम E5 खेल सकते हैं। अगर वो नाइट टेक्स E5 खेलता है तो हम रुक E1 खेल के उसके नाइट को पिन कर सकते हैं। डिफेंस करने का एक ही मूव है, वो है D6। तो हम क्वीन B5 खेल के उसके बिशप को ले सकते हैं। अगर वो डिफेंस नहीं करेगा हम उसके नाइट को ले लेंगे। क्वीन F6 इज़ नॉट अ गुड मूव। अगर वो क्वीन यहाँ चलता है देन हम सिंपली नाइट क्रॉस C6 खेल सकते हैं विद द आइडिया कि हम नाइट को D5 पे लाएंगे। लेट्स से अगर नॉर्मल डेवलपिंग मूव आता है लाइक नाइट F6 तो हम खेलेंगे नाइट D5। यहाँ पे अगर वो नाइट F क्रॉस D5 आता है तो हम E क्रॉस D5 करेंगे और हमने E5 खोल दिया है जिस पे किंग है। लेट्स से अगर यहाँ नाइट आता है और पहले मूव खेलते हैं, यहाँ पे नाइट ला नहीं सकते बिकॉज दिस रूक मूव विल टेक अप द क्वीन। अगर यहाँ पे आता है नाइट देन हम नाइट को मार सकते हैं विद फिर क्वीन टेक्स, देन हम बिशप चलेंगे। और यहाँ से आप देख ही सकते हो कितना
ह्यूज डायगोनल हमने ब्लैक बिशप का रखा है। अगर वो क्वीन से बचा भी लेता है तो भी हमारे पास बहुत सारे अटैक्स हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे इंट्यूशंस पे भी खेल सकते हैं, फर्स्ट मूव जो दिखता है उससे भी खेल सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी पोजीशन है अभी वाइट की। और हम F4 करके उसके क्वीन को डिसलोकेट करने के भी सोच सकते हैं। एंड हमारे पास हम फ्यूचर में रुक भी कनेक्ट कर सकते हैं, रुक से चेक दे सकते हैं E फाइल में। और हम इसको कैसलिंग के लिए स्टॉप भी कर सकते हैं विथ क्वीन A3 ऑल्सो। सो एक बहुत अच्छी पोजीशन है एक पॉन के लिए। सो लेट्स लुक एट अनदर लाइन। सो हमने देख लिया कि अगर वो यहाँ से एक और पॉन लेता है तो क्या क्या होगा, पर अगर वो पॉन लेता ही नहीं, लेट्स से इधर आ जाता है, तो हमने बिल्कुल सिमिलर पोजीशन देखा था बिशप E7 वाली लाइन पे। बिशप E7 वाली लाइन पे हमने C क्रॉस D किया था, बिल्कुल ऐसी वही पोजीशन है, हमें सेंटर कंट्रोल मिल गया। हम फ्यूचर में खेल सकते हैं, फ्यूचर में अब कैसलिंग भी हो चुका है हमारा। सो हम पॉन पुश कर सकते हैं, हम क्वीन B3 खेल के F7 पॉन पे अटैक कर सकते हैं, हम नाइट G5 खेल के F7 पॉन पे अटैक कर सकते हैं, और हमारे पास बहुत सारे अटैक की रिसोर्सेज हैं। सो हमें बहुत बड़ा कंपनसेशन मिला है एक पॉन के लिए। और आप इंजन में चेक करोगे तो वाइट को ह्यूज एडवांटेज बताएगा। विथ काउंट करोगे किंग सेफ्टी तो वाइट अप है, सेंटर कंट्रोल वाइट अप है। तो ओपनिंग के कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स के अगर आप देखो तो वाइट उसमें अप है, अदर पॉन डाउन होने के बावजूद अभी वाइट अप पे है। अगर हम एक और वेरिएशन देखें विद बिशप C5 तो ये भी सिमिलर है, बिशप फिर D5 खेल सकते हैं, और उसके बाद ऑल थ्रू बहुत सारे मूव्स होंगे, पर वाइट के पास सेम सिनेरियो है, सेंटर है और अगले मूव में कैसल करने वाला है। सो एक पॉन के लिए सेंटर कैसल बहुत बड़ा एडवांटेज है ये। और अगर वो चेक भी देता है लेट्स से, देन वी कैन एक्सचेंज इट। और यहाँ पे भी हमारे कुछ नहीं मर रहा है, हम एक्सचेंज कर सकते हैं उसको, बिशप को। एंड हमारा प्लान सिंपल रहेगा, हम क्वीन B3 खेलेंगे, कैसलिंग करेंगे, और हमारे पास ह्यूज सेंटर है, उसका पीसेस सेंटर पे डेवलप नहीं होगा। उसका प्लान होगा D7 खेलना, बिशप लाना, और ऑल थ्रू इसके ओपनिंग है, इसके भी कुछ डार्क साइड होते हैं। सो आप जितना अच्छा खेलो, जितनी प्रैक्टिस रहेगी आपकी उतना अच्छा खेलोगे, आपको इतने एक्सपीरियंस आते जाएंगे इस ओपनिंग पे। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।